आज हम आपको बताने वाले हैं इतिहास की एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बात 1955 की है, जब पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 जो न्यूयॉर्क से मायामी जा रहा था, उड़ान के दौरान अचानक गायब हो जाता है और अपनी उड़ान के ठीक 37 साल बाद साल 1992 में मायामी से 2000 किलोमीटर दूर वेनेजुएला में लैंड करता है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि लैंड करने के कुछ देर बाद फिर से लापता हो जाता है। तो आखिर 37 साल तक यह प्लेन दुनिया की नजरों से कहां छुपा रहा? क्या इस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया था, या किसी अन्य मानव सभ्यता यानी कि एलियंस ने इस प्लेन को अगवा कर लिया था, या फिर यह सिर्फ एक झूठी कहानी थी? क्या है इसकी सच्चाई, बताएंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात आज से करीब 67 साल पहले की है, जब 1955 में अमेरिकन पैन फ्लाइट 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरता है, लेकिन कभी मायामी पहुंचता ही नहीं। यह प्लेन 57 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरता है। अपनी उड़ान के 3 घंटे के बाद ही प्लेन ATC के रेडार से गायब हो जाता है। ATC को लगता है कि शायद किसी तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। विमान के गायब हो जाने की घटना से तहलका मच जाता है। एक भारी प्रबल संभावना हो जाती है कि प्लेन क्रैश हो गया होगा। इस प्लेन को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन सर्च टीम को ना तो विमान मिलता है और ना ही इस विमान का कोई हिस्सा। इस बात को सरकार ने भी स्वीकार कर लिया कि फ्लाइट 914 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोग मारे गए, लेकिन इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाती और अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ वास्तव में क्या हुआ, कभी इसका खुलासा नहीं हो पाया। इस घटना के ठीक 37 साल बाद 29 मई 1992 को वेनेजुएला के कलाकस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कर्मचारी जुआन ले डा कोर्टे ड्यूटी कर रहा होता है। अचानक उन्हें रेडार से एक सिग्नल मिलता है जो किसी प्लेन के आने का होता है। जुआन डे ला कोर्टे थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस समय किसी भी प्लेन के आने का शेड्यूल नहीं था। थोड़ी देर बाद प्लेन उनकी आंखों के सामने आ जाता है। इस प्लेन को देखकर जुआन आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि जो विमान उन्होंने देखा था वो बहुत ही ज्यादा पुराना था और इस प्रकार के विमानों का निर्माण बंद हो चुका था। कुछ देर बाद इस प्लेन के पायलट ने ATC से संपर्क किया और पूछा, हम कहाँ हैं? दूसरी तरफ से जुआन ले डा कोर्टे ने जवाब दिया कि आप कराकस हवाई अड्डे वेनेजुएला में हैं। इसके बाद जुआन ले डा कोर्टे ने पूछा, आप कहाँ जा रहे थे? प्लेन में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद प्लेन से आवाज आती है, यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क से मायामी फ्लोरिडा जा रही है। इस प्लेन में 6 क्रू मेंबर्स और 57 यात्री सवार हैं। फिर फ्लाइट ने कहा, हमने 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। इतना सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ ही पूरे टावर में सन्नाटा छा गया। जुआन ले डा कोर्टे ने सोचा शायद पायलट घबराया हुआ है। उन्होंने उससे कोई और सवाल ना पूछते हुए उसे लैंडिंग की मंजूरी दे दी। प्लेन सही सलामत रनवे में लैंड हुआ। जुआन ले डा कोर्टे ने पायलट और यात्रियों को उतरने का निर्देश दिए और ग्राउंड स्टाफ को प्लेन की तरफ भेजा गया। लेकिन इससे पहले कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन ले डा कोर्टे ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पायलट से पूछ ही लिया, क्या आप जानते हैं आज 29 मई 1992 है? ये बात सुनकर प्लेन में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और पायलट घबरा गए। जुआन ले डा कोर्टे ने उन्हें शांत किया और उनसे प्लेन से उतरने के लिए कहा ताकि उनकी मदद की जा सके, लेकिन पायलट ने बिना किसी बात को सुने प्लेन के इंजनों को चालू कर दिया और बिना टेक ऑफ की मंजूरी लेते हुए प्लेन को रनवे पर दौड़ा दिया। जुआन ले डा कोर्टे ने रेडियो पर पायलट की घबराई हुई आवाज सुनी है, जिसमें वो कह रहा था, नहीं, दूर रहो, अब हम जा रहे हैं। जुआन ले डा कोर्टे ने पायलट को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ हो गया और थोड़ी देर बाद फिर से गायब हो गया, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के आई विटनेस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन ले डा कोर्टे और ग्राउंड स्टाफ के अलावा पायलट और ATC के बीच भी रेडियो पर बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जिसे सरकार को सौंप दिया गया था। पायलट जब रनवे पर हाथ हिलाकर ग्राउंड स्टाफ को अपने पास आने से मना कर रहा था, तब उसके हाथ से एक चीज गिरी थी, जो साल 1955 का एक पॉकेट कैलेंडर था। ये थी पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के गायब होने की पूरी कहानी। और अब हम बात करते हैं इस कहानी की वास्तविकता पर, कि यह कहानी कितनी सच है। दोस्तों, इस कहानी के पूरी तरह से सच होने पर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि यदि कोई प्लेन 37 साल बाद लैंड करता है तो हो सकता है उस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया हो। और पृथ्वी में टाइम ट्रैवल 2 ही तरीकों से किया जा सकता है। पहला, यदि कोई चीज ब्लैक होल के आर पार चली जाए तब टाइम ट्रैवल संभव है, और यदि किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज हो तब टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन ये दोनों ही चीज हैं फ्लाइट 914 के लिए असंभव, क्योंकि पृथ्वी पर किसी ब्लैक होल का होना नामुमकिन है और फ्लाइट 914 जिस प्रकार से बनाई गई थी वो आज के प्लेन की स्पीड को भी नहीं पा सकती, तो उसके लिए लाइट की स्पीड को पाना तो नामुमकिन था। इससे टाइम ट्रैवल की संभावना केवल एक कल्पना मात्र रह जाती है। अब बात उस कैलेंडर की करें जो पायलट के हाथ से गिरा था, तो पायलट के पास ऐसी किसी भी कैलेंडर का होना तर्कसंगत बात नहीं लगती, इसका प्लेन से कोई संबंध ही ना हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी प्लेन क्रैश या गायब होते हैं उनकी पूरी जानकारी उनकी तारीख के साथ रखी जाती है, जिसे आप गूगल पर विकिपीडिया पेज पर आसानी से देख सकते हैं। लेकिन 12 जुलाई 1955 को ऐसे किसी भी प्लेन के गायब या क्रैश होने की कोई भी जानकारी नहीं मिलती, जिससे ये कहानी पूरी तरह से झूठी साबित होती है और एक फैलाई हुई अफवाह साबित होती है।
अब इस कहानी के पीछे की कलाकारिता को जानने के लिए आपको हम इस घटना से 7 साल पहले यानी कि 1985 में ले चलते हैं। 1992 में होने वाली यह घटना 7 साल पहले ही वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के न्यूज़पेपर में छाप दी गई थी, जिसमें आई विटनेस की फोटो भी थी। इसके बाद यही खबर इसी न्यूज़पेपर के द्वारा साल 1992 में छापी गई, जिसमें आई विटनेस की फोटो को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन लेटा कोटे की फोटो के साथ बदल दिया गया। अब इस कहानी से पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है। ये कहानी सच न होकर केवल एक न्यूज़पेपर के द्वारा सुर्खियां बटोरने के लिए फैलाई गई मात्र एक अफवाह थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही रोचक टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।